हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स इज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। मींस जो स्टैटिस्टिक्स है वो कॉम्बिनेशन है फैक्ट्स का, उसमें कोई एक सिंगल फिगर काउंट नहीं होती है। सो स्टैटिस्टिक्स डज नॉट रेफर टू एनी सिंगल फिगर, इट रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ फिगर। इसमें हम काफ़ी सारी एक सीरीज ऑफ फिगर को काउंट करते हैं, कोई एक पॉइंट लेके नहीं चलते हैं। For example, a score obtained by students in a subject is not statistics. A series of scores obtained by a group of students in a particular subject which are organized, analyzed and interpreted is called statistics. तो देखिए, अगर कोई बच्चा, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर कोई एक बच्चा एक सब्जेक्ट में स्कोर करता है तो वो कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर कुछ बच्चे क्लास के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कोर करते हैं, उनके अलग अलग स्कोर्स आएंगे जो कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, कुछ एनालाइज्ड होगा और इंटरप्रेटेड होगा, उसी को हम स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। मींस सीरीज ऑफ फिगर का ये कॉम्बिनेशन होता है। कोई एक सिंगल फिगर को हम काउंट नहीं कर सकते और उसको हम स्टैटिस्टिक्स का नाम नहीं दे सकते। तो ये है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। सेकेंड, स्टैटिस्टिक्स इज अ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। मीन्स इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड करते हैं। ऑल स्टैटिस्टिक्स इज अ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स दैट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। इसको हम नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट लाइक गुड, बैड और एक्सीलेंट एक्सेट्रा डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स। देखिए, अगर हम किसी चीज़ को गुड बोलते हैं, बैड बोलते हैं या फिर एक्सीलेंट बोलते हैं तो ये सारी क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है और इसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं लेते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिर्फ नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन आर वेग एंड वन कैन नॉट गेट एनी प्रिसाइज आइडिया फ्रॉम देम। तो देखिए, जो क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन होता है ये वेग है, मीन्स सबके लिए अलग अलग हो सकता है, सबका अपना अपना मानना हो सकता है। तो अगर हम इसके लिए एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कोई चीज़ गुड है, कोई चीज़ बैड है, कोई चीज़ एक्सीलेंट है, तो ये हमारे लिए कोई प्रिसाइज डाटा नहीं होता है। मीन्स इससे हम किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी का पता नहीं लगा सकते हैं कि वो चीज़ कितनी एक्यूरेट है। किसी के लिए क्या पता कोई चीज़ गुड हो, किसी के लिए वही चीज़ क्या पता बैड हो। सो ये कोई एक प्रिसाइज डाटा नहीं देता। इसलिए जो स्टैटिस्टिक्स है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होती है। मीन्स इसमें नंबर्स को हम काउंट करते हैं। थर्ड, स्टैटिस्टिक्स इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। सो देखिए, इसके अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं जिससे जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो अफेक्ट हो सकता है। तो स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर। कोई एक सिंगल फैक्टर इसको कॉज नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता है। दे आर अफेक्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को हमको लेके चलना पड़ता है जिससे जो स्टैटिस्टिक्स है वो अफेक्ट हो सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी एक बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा कर रहा है तो वो कोई एक सिंगल फैक्टर से ही कोई अपना मतलब कि उसको अचीवमेंट मिल रही है। उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। कोई बच्चा अच्छा है मैथ्स में, कोई बच्चा बुरा है, तो ये इसके अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। सो इट इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज लैक ऑफ मोटिवेशन, lack of interest in a school subject, poor study habits, poor home and school environment, inappropriate methods of teaching, faulty scoring procedure। तो ये जितने भी सारे हमने फैक्ट्स पढ़े हैं ये सारे उस बच्चे के लिए, जो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये सारे उसके कारण हो सकते हैं। कि क्या पता कोई जो परफॉर्म अच्छा कर रहा है उसका ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो अच्छे हों। मीन्स इनको उस बच्चे को मोटिवेशन भी मिल रहा है, उसका इंटरेस्ट भी है, उसकी जो स्टडी हैबिट्स है वो भी अच्छी है। लेकिन दूसरी तरफ तो किसी के लिए जो मैथ्स उसकी बुरी है तो उसके अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो जो स्टैटिस्टिक्स है वो इन सारे कॉजेज से अफेक्ट हो सकती है। सो कोई एक सिंगल फैक्टर इसको अफेक्ट नहीं करता है, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। Fourth one is statistics is a collected in a systematic manner. So in order to ensure a reasonable standard of accuracy, the collection, organization, presentation, analysis and interpretation of data are made by following a systematic procedure. तो देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक मैनर में हमने एक डाटा कलेक्ट किया होता है। मीन्स वो जो डाटा होता है हमारा वो वेल एक्यूरेट होता है,
वेल कलेक्टेड होता है, ऑर्गेनाइज होता है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से होती है, उसको अच्छी तरह से एनालिसिस किया होता है और उसको डाटा को इंटरप्रिटेशन किया होता है। सो ये सारी चीज़ें सीरीज मैनर में चलती रहती हैं, सिस्टमेटिक मैनर में। सो एनी रफ एंड हैफेजर्ड method of collection or presentation may lead to an improper and wrong conclusion। और अगर इन सारी चीज़ों को हम सिस्टमेटिक मैनर में नहीं करते हैं तो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो गलत हो सकता है, हम एक गलत रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। इसलिए इसका एक ये मेन फीचर है कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये एक सिस्टमेटिक मैनर में चलता है। मीन्स हमें हर चीज, अपना जो डाटा होता है उसको अच्छी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड किया होना चाहिए। फिफ्थ, स्टैटिस्टिक्स इज अ कलेक्टेड फॉर अ प्रीडिटरमाइंड पर्पस। मीन्स इसका एक पर्पस होता है। स्टैटिस्टिकल डाटा आर कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस और ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड इन एडवांस। देखिए, हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का एक डाटा कलेक्ट तभी करते हैं जब हमारा कोई एक एम होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इस डाटा से क्या कंक्लूजन निकालना चाहते हैं। सो डाटा कलेक्टेड विदाउट एनी पर्पस इज ऑफ नो यूज। अगर हम बिना किसी पर्पस के कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसका कोई भी यूज नहीं है और वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। सो सपोज वी वांट टू नो द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, वी मस्ट नॉट कलेक्ट डाटा रिलेटेड टू एटीट्यूड, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड। तो देखिए, अगर हम बच्चे की अचीवमेंट को पता लगाना चाहते हैं कि बच्चा कितना अचीव कर रहा है, तो हम उसके ये एटीट्यूड, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, ये सारे डाटा को कलेक्ट नहीं करेंगे, हम उसके नंबर्स पे जाएंगे, फिगर्स पे जाएंगे। सो क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट को लेना ये बिल्कुल ही गलत होगा। इसके लिए हम बिलीव करते हैं नंबर्स पर। सिक्स्थ, स्टैटिस्टिक्स इज अ एस्टिमेटेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी। So facts and figures about any phenomena can be derived in two ways, by actual counts and measurements or by estimate। देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स के नंबर हैं हम उसको दो तरीके से पता लगा सकते हैं। या तो हम उसको एक्चुअली में काउंट करें कि वो कितना है, उसका डाटा क्या है, बच्चों ने कितना स्कोर किया है, उनके हम रिपोर्ट्स कार्ड्स में देखें। या फिर कोई एक एस्टिमेशन लगा लें, कोई एक अनुमान लगा लेते हैं कि वो चीज़ कितने में होगी। So in a situation when the area of statistical inquiry is large, accurate estimation is either not possible or difficult to make। तो देखिए, अगर हमारे पास एरिया ज़्यादा है उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तो हम उसमें एक्चुअली में उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एक्चुअली में काउंट नहीं कर सकते हैं। सो इन सच केसेस एक्सपर्ट्स मेक अ यूज ऑफ द एस्टिमेट्स विद स्पेसिफाइड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो ऐसे केसेस में जहां पर एरिया बड़ा होता है डाटा कलेक्ट करने के लिए, हम कुछ स्पेसिफाइड डिग्री में यूज करते हैं उसको एस्टिमेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास कैन बी काउंटेड विद परफेक्ट एक्यूरेसी। देखिए, अगर एक क्लास में बच्चे हैं, हमें उन्हें बताना है कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो हम उसको इजिली काउंट कर सकते हैं। वाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग अ पॉलिटिकल रैली मे बी अ डिफिकल्ट टास्क। तो लेकिन सेम टाइम पर अगर एक जगह पे कहीं पॉलिटिकल रैली हो रही है तो उसमें तो कई सारे जो पीपल होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, उनको काउंट करना ऐसे मुश्किल हो जाएगा, तो उसका हम एस्टिमेशन ही करते हैं। सो इन द लेटर केस वन हैज टू यूज द एस्टिमेशन प्रोसीजर टू मेक अ स्टेटमेंट लाइक 10,000 पीपल अटेंडेड द रैली। तो एक इसमें हम एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि एक रैली में 10,000 लोग आए हैं अप्रोक्सीमेटली। Here the statement does not mean exactly 10,000 but it may be a few hundred less or more। देखिए, हमने जैसा बोला कि 10,000 लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि टोटल वो पूरे ही हैं, एक्यूरेट नहीं है, वो 100 ज्यादा भी हो सकते हैं, 100 कम भी हो सकते हैं। मीन्स हमारा नियरली आंसर आएगा। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। मीन्स सभी के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए। वट एवर डाटा वी मे कलेक्ट अबाउट स्टूडेंट्स और अ फेनोमेना, दे शुड बी कंपेरेबल। मीन्स इजिली कंपेरेबल होना चाहिए, एक दूसरे को हम कंपेयर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, चाइना, यूएसए एक्सेट्रा इन 2001 सेंसेस आर कंप्लीटली एज दे बिलोंग टू द सेम सेंसेस ईयर। तो देखिए, अगर हम एक ही ईयर में, जैसे 2001 में हमने पॉपुलेशन काउंट की इंडिया, चाइना, यूएसए की, तो ये एक कंपेरेबल डाटा है एक ही ईयर का। इट वुड बी मीनिंगलेस टू कंपेयर द वेट ऑफ एलिफेंट्स विद दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स। और ये चीज मीनिंगलेस होगी कि हम एलिफेंट के वेट को हम ह्यूमन बींग्स के वेट के साथ कंपेयर करें। तो जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो एक रिलेशन में चलती है,
मीन्स जो भी हम चीज डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एक ही मैनर में होना चाहिए, एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होना चाहिए। एट्थ, स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। अब देखिए जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस भी है, आर्ट भी है। साइंस किस कंडीशन में है? वेदर स्टैटिस्टिक्स इज साइंस और एन आर्ट इज ऑफन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। साइंस refers to a systematic body of knowledge। मीन्स साइंस में हम एक सिस्टमेटिक मैनर में चलते हैं। इट स्टडीज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मीन्स ये स्टडी करता है कि इसका कारण क्या है और उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है। इट अटेम्प्ट्स टू मेक जनरलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज। तो इसमें हम एक जनरल व्यू बनाते हैं, कुछ जनरलाइज करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स को लेके, कुछ लॉज को लेके। इट डिस्क्राइब्स ऑब्जेक्टिवली एंड अवॉइड्स वेग जजमेंट एज गुड और बैड। तो हम इसमें किसी भी तरह की ऐसी जजमेंट नहीं देते हैं जैसे कोई चीज़ गुड है, कोई चीज़ बैड है, क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं होता है। किसी के लिए कोई चीज़ गुड हो सकती है, किसी के लिए वही चीज़ बैड हो सकती है। सो इन दिस सेंस स्टैटिस्टिक्स इज कंसिडर्ड एज साइंस। सो इस तरह से हम इसको साइंस मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें हम ऐसी कोई जजमेंट नहीं देंगे जो किसी के लिए भी वेग हो। सो बट इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ऐसा भी नहीं है कि एक एग्जैक्ट साइंस भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है इसमें। इट इज लेस प्रिसाइज देन द नेचुरल साइंसेज। इट इज साइंस इन अ लिमिटेड सेंस। तो एक लिमिटेड सेंस में कहें मीन्स कहीं ना कहीं ये साइंस की फॉर्म में जो स्टैटिस्टिक्स है वो अवेलेबल है। सो इफ साइंस इज नॉलेज, आर्ट इज एक्शन। अगर साइंस नॉलेज है तो आर्ट क्या है? एक्शन है। आर्ट रेफर्स टू द स्किल ऑफ हैंडलिंग फैक्ट्स सो एज टू अचीव अ गिवन ऑब्जेक्टिव। आर्ट क्या है? उन सारे फैक्ट्स को, उन सारी चीजों को, डाटा को हैंडल करना, उसकी जो स्किल है वो क्या है? आर्ट है। इट इज कंसर्न विद वेज एंड मीन्स ऑफ प्रेजेंटिंग एंड हैंडलिंग डाटा, मेकिंग इन्फ्रेंस लॉजिकल एंड ड्राइंग रिलेवेंट कंक्लूजन। हम उस डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं और कैसे किस तरह से किसी एक कंक्लूजन, किसी एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं। सो इन दिस सेंस स्टैटिस्टिक्स इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट। तो इस तरह से जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपकी साइंस भी है और आर्ट भी है।